देखिए इसी सवाल को हम एक और बहुत शानदार तरीका आपको बता रहे हैं कि जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और देखते साथ आप आंसर बता सकते हैं। जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। आज हमारा विषय है बाष्प दाब। आइए शुरू करते हैं बाष्प दाब। तो हम बात कर रहे हैं बिलियन का बाष्प दाब और हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि इस बिलियन में जो विलेय है हमारा वो कैसा है, बाष्पशील है, और विलायक भी कैसा है, बाष्पशील है। तो देखिए हमने यहाँ पे है ना विलेय को किससे प्रदर्शित किया है, बी से, विलायक को किससे प्रदर्शित करा है, ए से। ठीक है, यहां पर किसी भी विलयन में पहले हमें 5 है ना चीजें मालूम होना चाहिए। सबसे पहली क्या, प्रकृति। विलेय हमने कैसा लिया, बाष्पशील। विलायक भी कैसा है, बाष्पशील। अगर हम बात करें भौतिक अवस्था की तो विलेय की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव। विलायक की भी क्या है, हमारी द्रव। अगर हम बात करें बाष्प दाब की, क्योंकि ये बाष्पशील है और जो भी घटक बाष्पशील होता है उसका एक निश्चित बाष्प दाब होता है। तो शुद्ध अवस्था में बी का बाष्प दाब हमने मान लिया कितना, पीबी नॉट, और शुद्ध अवस्था में ए का बाष्प दाब हमने कितना मान लिया, पीए नॉट। फिर बात आती है मोल की। हमें सवाल में क्या होगा, भार दिया जाएगा। भार को किससे भाग दे देंगे, अणु भार से। क्या निकल आएगा, मोल। अगर हमें निकालना है विलायक के मोल तो विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। अगर हमें निकालना है मोल प्रभाज तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, बिलियन में कुल मोल। अगर हमें निकालना है विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के मोल बटे क्या हो गया, बिलियन में कुल मोल। और एक चीज हम जानते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज काय के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अब जैसे अगर हम बिलियन बनाए तो बिलियन कैसे बनेगा, हम दोनों द्रवों को क्या करेंगे, मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बिलियन। जैसे देखिए यहां पे कैसे बनेगा, हमने क्या करा, एक पात्र लिया और पात्र के अंदर हमने क्या ले लिया, बाष्पशील द्रव ए को ले लिया। अगर हमने बाष्पशील द्रव ए को लिया है तो पृष्ठ पर केवल किसके कण होंगे, सिर्फ ए के कण होंगे। और ए कैसा है, बाष्पशील है। बाष्पशील है तो किसमें परिवर्तित होगा, बाष्प में परिवर्तित होगा। और अगर बाष्प में परिवर्तित होगा तो कुछ समय पश्चात द्रव और बाष्प के बीच में क्या चीज आ जाएगी, साम्य अवस्था आ जाएगी। और साम्य अवस्था पर बाष्प जो भी द्रव की सतह पर दाब लगाती है इसी को बोलते हैं बाष्प दाब। क्योंकि हमारे पास शुद्ध द्रव ए है इसीलिए हमने इसके बाष्प दाब को क्या प्रदर्शित कर दिया, पीए नॉट से। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे पात्र की तो दूसरे पात्र में हमने क्या ले लिया, शुद्ध द्रव बी ले लिया। और शुद्ध द्रव बी लिया है तो परस्पर केवल किसके कण होंगे, सिर्फ बी के कण होंगे। बी भी कैसा है हमारा, बाष्पशील है। बाष्पशील है तो ये भी किस में परिवर्तित होगा, बाष्प में परिवर्तित होगा। और बाष्प में अगर परिवर्तित होगा तो कुछ समय पश्चात द्रव और बाष्प के बीच में क्या आ जाएगी, साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था आ जाएगी तो साम्य अवस्था पर बी की बाष्प जो भी द्रव की सतह पर दाब लगाएगी इसको क्या बोलेंगे, बाष्प दाब। और शुद्ध बी के बाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, पीबी नॉट से। अब हमने क्या करा, द्रव ए और द्रव बी दोनों को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा। और आपको पता है बिलियन कैसा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है। समांगी से मतलब होता है कि 2 ए के बीच में एक बी होना चाहिए, 2 बी के बीच में एक ए होना चाहिए, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें देखो ए भी बाष्पशील है, बी भी बाष्पशील है, तो ए भी बाष्प में परिवर्तित होगा और बी भी बाष्प में परिवर्तित होगा। और अगर दोनों बाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं तो यहां पे दोनों की बाष्प बनेगी। और अगर दोनों की बाष्प बनेगी तो क्या इसके बाष्प दाब को हम पीए बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि बी की भी बाष्प बन रही है। क्या हम इसके बाष्प दाब को पी भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हमने एक नया नाम दे दिया, क्या, पीटी। पीटी मतलब किसका बाष्प दाब है, ये बिलियन का बाष्प दाब। और अगर हमें पीटी का मान निकालना है तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां पे लगा दिया डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है कि कुल दाब गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो पीटी काय के बराबर हो गया, पीए प्लस पीबी। इसी में डाल्टन के साथ हमने किसका नियम लगा दिया, यहाँ पे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कहता है कि अगर घटक बाष्पशील है तो उसका बाष्प दाब, जैसे ए अगर बाष्पशील है तो पीए काय के बराबर, पीए नॉट एक्स है। अगर बी बाष्पशील है तो पीबी काय के बराबर, पीबी नॉट एक्स बी। तो पीए और पीबी दोनों के मान हमने यहाँ पे रख दिए। तो हमारे पास क्या आ गया, पीटी। तो पीटी काय के बराबर आ गया, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। तो ये हमारे पास बिलियन के बाष्प दाब का सूत्र आ गया। और ये सूत्र हम कब लगाएंगे, जब हमारा विलेय भी बाष्पशील होगा और विलायक भी बाष्पशील होगा। इसी में हमने क्या करा, यहां पे एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 - x से लिख दिया। अगर हम इसी को आगे सॉल्व करें तो पीबी नॉट का गुणा कर दो, तो पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स ए। हमने पीबी नॉट को पहले लिख लिया। अब पीए नॉट एक्स ए और पीबी नॉट एक्स ए में क्या चीज कॉमन आ गई हमारी, एक्स ए। तो एक्स ए हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ये पीए नॉट माइनस पीबी नॉट। तो ये हमारे पास एक समीकरण आ गया, क्या, y बराबर mx प्लस सी का। और आपको पता है y बराबर mx प्लस सी किसका समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है। यहाँ c क्या चीज होती है, अंतःखंड होता है, और m क्या चीज होती है, प्रवणता। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रवणता धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी
तो आपको दिख रहा है ये काय के ऊपर निर्भर करेगा कि पीए नॉट का मान बड़ा है या पीबी नॉट का मान बड़ा है। अगर पीए नॉट का मान बड़ा होगा तो प्रवणता ऋणात्मक होगी, अगर पीबी नॉट का मान बड़ा होगा, है ना, सॉरी, अगर पीए नॉट का मान बड़ा होगा तो प्रवणता धनात्मक होगी, पीबी नॉट का मान अगर बड़ा होगा तो प्रवणता ऋणात्मक होगी। तो जैसे अगर हम बात करें कि इसके ऊपर कैसे सवाल आते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे सवाल आपको दिखा रहे हैं। ये नीट 2021 का सवाल है। क्या पूछा गया है सवाल में कि 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 बिलियन जिसमें बेंजीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात हमारा क्या है, 3:2 है, और उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प हमसे पूछा है। ये हमें 4 विकल्प यहाँ पे दे रखे हैं और क्या दिया है, 45 डिग्री पर बेंजीन का वाष्प दाब हमें दिया है 280 और ऑक्टेन का वाष्प दाब हमें कितना दे रखा है 420, और लिखा है कि इसको कैसा मान लें, आदर्श गैस माने। देखो आपको क्लियर दिख रहा है दोनों के वाष्प दाब दिए हैं, दोनों के वाष्प दाब दिए, इसका मतलब दोनों ही वाष्पशील है और हमें निकालना है बिलियन का वाष्प दाब। तो आपको सूत्र पता है, अगर दोनों घटक वाष्पशील हैं तो बिलियन का वाष्प दाब काय के बराबर होता है, पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी के बराबर। इसी में अगर हम मान रख दें पीटी बराबर ए, हमने मान लिया किसको, अगर हम बेंजीन को नाम दे रहे हैं ए और ऑक्टेन को हम नाम दे रहे हैं बी, तो ए हम बेंजीन के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखो बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है 280, तो पीए नॉट हमारा कितना हो गया 280। अब हमें किसका मोल प्रवाह लिखना है, ए मतलब बेंजीन का। तो बेंजीन के मोल आप देखो कितने दे रखे हैं, बेंजीन के मोल हैं 3 और ऑक्टेन के 2। तो बेंजीन का मोल प्रवाह निकालना है तो ऊपर किसके मोल लिखेंगे, बेंजीन के, नीचे किसके मोल आएंगे, कुल मोल, दोनों जोड़ दो तो 3 + 2 कितना हो गया 5। अब हमें किसका वाष्प दाब रखना है, बी, बी मतलब किसका, ऑक्टेन का, और ऑक्टेन का वाष्प दाब हमें कितना दे रखा है 420। अब किसका मोल प्रवाह चाहिए हमें, ऑक्टेन का, ऑक्टेन के यहाँ पे कितने मोल हैं 2, जिसका भी मोल प्रवाह निकालना है उसके मोल बटे कुल मोल, कुल मोल कितने हो गए हमारे 2 + 3 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो 5 से अगर हम इसको काट दें तो 5 × 5 = 25, कितना बचा 3, 5 × 1 = 30, ऐसी 5 से यहां काट दें तो क्या हो जाएगा 5 × 8 = 40 और 5 × 2 = 20। तो यहां पर अगर हम इसका आगे फिर से गुणा कर दें तो पीटी बराबर 3 का गुणा कर दो, 3 × 6 = 18, हासिल कितनी आई 1, 3 × 5 = 15 और 1 = 16, प्लस यहाँ पे 2 का गुणा करो, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 कितना हो गया 16। तो 168 में अगर हम 168 जोड़ दें तो 168 + 168 काय के बराबर हो जाएगा ये 336। तो ये आंसर आ गया हमारा 336 mmHg। तो कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे सही हो गया, सी। देखिए इसी सवाल को हम एक और बहुत शानदार तरीका आपको बता रहे हैं कि जिसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा और देखते साथ आप आंसर बता सकते हैं। सुनना ध्यान से कैसे, अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का सवाल आए और वो अगर बिलियन का वाष्प दाब पूछे तो पहली चीज तो आप हमेशा याद रखो, बिलियन का वाष्प दाब हमेशा पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में आएगा। और देखो दोनों के वाष्प दाब आपको दे रखे हैं, एक का 280, दूसरा क्या दिया है 420। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर जो है वो 280 से 420 के बीच में आएगा। अब आप पहला ऑप्शन देखो, क्या ये 280 से 420 के बीच में है, नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। क्या दूसरा ऑप्शन 280 से 420 के बीच में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो 4 में से तुमने देखा 2 गलत जवाब तो पहली बार में हट गए। जैसे अपन खेलते ना कौन बनेगा करोड़पति, 2 गलत जवाब हटा दो, तो 2 गलत जवाब तो पहली बार में हट गए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे और ये दोनों ऑप्शन देखो आप, है ना, इसी रेंज में आ रहे हैं 280 से 420 के बीच में। अब अगर हमें तय करना हो कि ये सही या ये सही, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों का औसत निकालेंगे। 280 और 420 दो संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। तो 280 + 420 कितना हो गया हमारा 700, और अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो कितना आ गया 350 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कितना है ना 350। तो आपने देखा इन दो संख्याओं का औसत कितना आया 350। औसत के बराबर आंसर तब होता है जब दोनों के मोल बराबर हो। क्या यहां दोनों के मोल बराबर है, नहीं है, यहां तो 3:2 दिया है, इसका मतलब है ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सी हमारा सही आंसर होगा। तो ये हमने आपको ट्रिक दिखाई कि जिससे आप बिना पेन चलाए डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।